नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उच्च रक्तदाब मतलब हाई ब्लड प्रेशर की, लेकिन थोड़ा अलग एंगल से। हमारे पास जो जानकारी है वो आयुर्वेदिक नज़रिए से इस समस्या को देखती है। तो चलिए इसमें थोड़ा यूँ समझिए गोता लगाते हैं और देखते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते शुरू में। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं ना, क्योंकि ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर नुकसान करता है और अगर ध्यान ना दें तो आगे चलकर, जैसा कि स्रोत बताते हैं, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, किडनी की दिक्कतें, ये सब हो सकता है। हाँ, ये साइलेंट वाला पहलू सच में डराने वाला है। अच्छा, तो इस स्रोत के हिसाब से इसके मुख्य कारण क्या हैं? जो जानकारी मिली है उसमें लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, जैसे लगातार टेंशन, चिंता, गुस्सा या डर जैसी तेज भावनाएं। हाँ, ये दिलचस्प है। ये स्रोत सीधे सीधे मन की स्थिति को, भावनाओं को शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़ रहा है। तनाव और नेगेटिव इमोशंस को कारण मानना, ये आयुर्वेद की सोच का, आप कह सकती हैं, एक खास हिस्सा है। बिल्कुल। और क्या है? शारीरिक मेहनत की कमी, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, स्मोकिंग, शराब पीना, लाइफस्टाइल का अनियमित होना, और हाँ, गलत खान पान, खासकर ज्यादा नमक और वो तला भुना खाना। सही कहा। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक फैक्टर की बात नहीं है, कई चीजें मिलकर असर डालती हैं। मानसिक स्थिति, आदतें, खाना पीना, सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गए कारण। अब अगर लक्षणों की बात करें तो जानकारी में क्या बताया गया है? सिरदर्द होना, चक्कर आना। हाँ, और दिल की धड़कन तेज महसूस होना, ये भी काफी आम है। और आलस, थकान बनी रहना, कभी कभी लगता है जैसे आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया हो, नींद ठीक से ना आना, जी मिचलाना, और पाचन का कमजोर होना भी। ये थोड़ा अजीब है। अजीब नहीं, दरअसल ये दिखाता है कि हाई ब्लड प्रेशर का असर कितना फैला हुआ हो सकता है। ये सिर्फ दिल या नसों की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। पाचन का जिक्राना यही बताता है, इसलिए लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हो, ये तो बात हुई लक्षणों की। अब आते हैं समाधान पर। जाहिर है स्रोत ने कुछ आयुर्वेदिक, शायद घरेलू उपचार बताए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ पारंपरिक नुस्खों का जिक्र है, जैसे सुबह खाली पेट लहसुन की 1-2 कच्ची कली चबाना या फिर शहद के साथ लेना। अच्छा, लहसुन और ये कि साधारण नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करें। सेंधा नमक, हाँ ये मैंने सुना है। फिर एक और चीज है, सौंफ, जीरा और मिश्री बराबर मात्रा में लेकर पीस लेना है, चूर्ण जैसा। हाँ, और उसे सुबह शाम पानी के साथ लेना। सौंफ, जीरा, मिश्री, ठीक है। दालचीनी और शहद का भी जिक्र है, आधा चम्मच सुबह गर्म पानी के साथ। और एक बहुत खास चीज है, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, हाँ ये तो सुना है कि दिल के लिए अच्छी होती है। बिल्कुल। इसका पाउडर करीब 1 चम्मच पानी में उबालकर पीने की सलाह दी गई है। इसे आयुर्वेद में हृदय के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हो गए, लेकिन मुझे लगता है बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती होगी। जीवन शैली, लाइफस्टाइल पर भी जरूर जोर दिया गया होगा। हाँ, बिल्कुल सही। स्रोत सिर्फ नुस्खों पर निर्भर रहने को नहीं कहता है, जीवन शैली में बदलाव को बहुत अहम बताया गया है, जैसे योग और ध्यान करना, ताकि तनाव कम हो। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाँ, और रोजाना हल्की कसरत, चाहे वो तेज चलना ही क्यों ना हो। और खाने पीने में वो तला भुना, जंक फूड, उससे बचना। परहेज भी जरूरी है। बहुत जरूरी। साथ ही रात में नींद पूरी लेना, अच्छी गहरी नींद, और कोशिश करना कि मन शांत रहे, मानसिक शांति बनाए रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कुछ चीजें खाने या न खाने तक सीमित नहीं है, ये तो पूरा एक तरह से जीने का तरीका बदलने की बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस जानकारी का सार है शायद, कि ये हाई ब्लड प्रेशर को सिर्फ एक नंबर, बीपी रीडिंग की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे लाइफस्टाइल, मन की स्थिति, खान पान, इन सब के एक मिले जुले असर का नतीजा मानता है। ये स्वास्थ्य को यूं कहिए टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरी इकाई के रूप में देखता है, शरीर, मन, आदतें, सब एक साथ। तो आज हमने इस आयुर्वेदिक नजरिए से हाई ब्लड प्रेशर को समझने की कोशिश की, देखा कि स्रोत इसके क्या कारण, लक्षण बताता है और कैसे पारंपरिक नुस्खों के साथ साथ पूरी जीवन शैली बदलने पर जोर देता है। और ये वाकई सोचने वाली बात है। ये जानकारी हमें एक तरह से सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी शारीरिक सेहत और मानसिक शांति ये कितने गहरे जुड़े हैं। और आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम इन दोनों के बीच वो तालमेल, वो संतुलन कैसे ला सकते हैं,
जिसका जिक्र इस पारंपरिक ज्ञान में मिलता है। सही कहा, शायद यही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। और हमेशा की तरह हम याद दिलाना चाहेंगे कि ये चर्चा सिर्फ हमें मिली जानकारी के विश्लेषण पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य सलाह या उपचार के लिए प्लीज अपने डॉक्टर या किसी क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल से ही संपर्क करें।